वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स इसका हिंदी में मतलब होता है सांख्यिकी। हिंदी के नाम से पता चलता है जिसपे ये अपने पास कई सारी संख्याएं हों, यानी कि बहुत से अंक हों, और बहुत से अंक को हम क्या करते हैं, चल के सजोते हैं यानी अरेंज करते हैं। तो यहाँ समझते हैं आके। तो अरेंजमेंट या इसे हम बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारे पास जो डेटा का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं चल के स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर आप देखते हैं चल के कि जो हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो एक वर्ड आया है चल के अपने पास डेटा, और दूसरा वर्ड यहाँ पर है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने का मतलब क्या होता है? अगर हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो अरेंजमेंट के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर क्या है? ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ के माध्यम से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा अपने पास जो फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल के माध्यम से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो टेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक साइड पे जैसे हमने नंबर लिख दिए और दूसरी साइड पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो इस टाइप से जो हम टेबल बनाते हैं 1, 2 या 3 पार्ट्स में अपने पास हो सकती है ग्राफ, इसे हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो ये तो हुआ डेटा को अरेंज करने का तरीका। तो अब डेटा होता क्या है ये समझते हैं आके। तो डेटा को भी 2 पार्ट्स में या 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। चल के इसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जो है वो कैसा है? अनग्रुप्ड है। दूसरी जो उसकी कैटेगरी वो कैसी है? ग्रुपिंग में है। यानी कि अपने पास आया नेक्स्ट ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड का एक सीधा सा मतलब है जो ऑर्गेनाइज ना हो, यानी जो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा या वेल डिफाइंड नहीं होगा वो कैसा डेटा होगा? अनग्रुप्ड डेटा होगा। तो यानी जो ऑर्गेनाइज ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमने बोला, चल के एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके के अपने पास जो भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? यानी लिस्ट वाइज जो भी नंबर दिए जाएंगे वो कैसे नंबर में आ जाएंगे, यानी कैसा डेटा बन जाएगा? अनग्रुप्ड डेटा, जिनके बारे में हमारे पास पर्टिकुलर कोई जानकारी नहीं होती। जैसे हमसे पास ये लिखा 2, 3, 4, 5, 6, तो हम ये नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं अपने पास इस तरीके से। नेक्स्ट अपने पास आता है ग्रुप्ड डेटा। अब ये क्या होता है चल के? तो ग्रुप्ड डेटा का सीधा सा मतलब है यानी जो ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी जो वेल डिफाइंड हो, उनके बारे में कई सारे उनके पास कैरेक्टर्स हो। तो यानी जो ग्रुप्ड डेटा जो ऑर्गेनाइज है, तो ऑर्गेनाइज होने के बाद ये फिर से क्लासीफाई हुआ है चल के 2 भाग में। पहला यहां पर जो बोला गया अपने पास वो बोला गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहला है अपने पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में होता है बारंबारता, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, यानी कि जिन अंकों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो हर बार। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं आके। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अपने पास जो नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कर दी f1, x2 नंबर लिया, फ्रीक्वेंसी कर दी f2, x3 लिया, f3 कर सकते हैं, x4 लेते हैं तो f4 कर सकते हैं। इस तरीके जितने नंबर होंगे उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगी, तो हम बोल देते हैं चल के उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जस्ट इसके अपोजिट पे देखते हैं आके। तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस से मतलब समझते हैं आके सतत बारंबारता वितरण, यानी कि अपने पास जिनकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो सतत रहती है। और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के भी 2 पार्ट्स हैं, यानी ये भी क्लासिफाई किया गया है दूसरे अन्य 2 भागों में। वो समझते हैं आके कि जो अपने पास यहाँ पर जो हम कंटिन्यूअस को 2 भाग किए दे रहे हैं, तो पहला पार्ट यहाँ पर बताया गया चल के। एक चीज और समझ लेते हैं आगे। अगर आपके दिमाग में आता है कि कंटिन्यूअस, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम क्या करते हैं चल के वहां पर कि x1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, यानी जितने नंबर्स उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि क्या सच में कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरवल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं अपने पास? इंटरवल। और वो इंटरवल कैसे होते हैं? क्लास इंटरवल होता है, यानी कि वहां पर अपर क्लास होती है और लोअर क्लास होती है। एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि 1 to 2
2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 या 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके के अपने पास जो होते हैं वहाँ पर क्लास इंटरवल देखे जाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये अभी अपने पास दो भागों में बटा हुआ। पहला भाग जो अपने पास है उससे हम लोग बोलते हैं आके एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्सक्लूसिव। इसका मतलब अपने पास क्या बनता है चल के कि जिसमें अपने पास जो क्लास इंटरवल है वो एक प्योर सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। इसका मतलब होता है, चलते अगर एग्जांपल समझते हैं आके यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे हमने लिखा 10 to 20, दूसरा लिखते हैं आके 20 to 30 और यहाँ पे लिखते हैं 30 to 40। इस टाइप से हम कई सारे अपने पास जो है डेटा बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आके यानी किसी भी क्लास का जो अपने पास अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल है। यहाँ पे 10 to 20 के पास आते हैं, जो 20 है वो अपने पास फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है, ये अपर क्लास है, और जो उसके बाद जस्ट बाद वाला क्लास है 20 to 30 वाला, और वो लोअर क्लास के इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं आके जो 30 है वो 40 के इक्वल है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कुछ भी हमें गिवन हो सकती है, 4, 10, 15 इस तरीके से कुछ भी हमें दिया जा सकता है। तो ये तो हुआ अपने पास फर्स्ट टाइप जो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ था एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सक्लूसिव के बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट होता है चल के अपने पास यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं उसको इनक्लूसिव। जो अपने पास इंक्लूसिव है तो यहाँ पर एक बहुत माइनर सा चेंजमेंट आता है एक्सक्लूसिव के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने पास जो क्लास इंटरवल होते हैं उनके बीच में गैपिंग होती है। गैपिंग का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 to 2, उसके बाद हमने लिखा 3 to 4, फिर हमने लिखा 5 to 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चल के ये कंटिन्यूअस ना हो के जैसे 1 से 2 जाए, 2 के बाद से यहाँ पे 3 आया, यहाँ से 3 से 4 गए, फिर 5 से 6 गए, तो यहाँ पर ब्रेक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब जब हम देखते हैं कि ऐसा अपने पास क्लास इंटरवल गिवन होगा तो वहाँ पर हम क्या करते हैं चल के, जैसे यहाँ पर हम किसी भी क्लास का अपर क्लास देखते हैं चल के तो यहाँ पे 2 दिखाई दिया, और उसके जस्ट बाद वाले के हम लोअर क्लास देखते हैं हमें 3 दिखाई दिया। दोनों के बीच में हम देख रहे हैं 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो जब कभी भी इस तरीके से 1 का डिफरेंस हो या 2 का डिफरेंस हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 1 का डिफरेंस है तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, 2 नंबर्स है तो अपॉन में 2 कर दिया। हर बार हम क्या करेंगे, यही करेंगे, यानी जो भी डिफरेंस होगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 0.5। अब हम क्या करेंगे, लोअर क्लास में जैसे वहाँ पर 1 था, 1 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, डैश का साइन देंगे, और जो 2 लिखा था 2 में क्या करेंगे 0.5 को ऐड करा देंगे चल के। तो यहाँ पर जो अपने पास आया है 0.5 से अपने पास आया है चल के 2.5, यानी कि लोअर क्लास में हमें सब्ट्रैक्ट कराना है और अपर क्लास में आके हमें ऐड कराना है। यही काम हम यहाँ पे करने वाले। 3 से जब हम यहाँ पर जो अपने पास अब जो क्लास इंक्लूसिव से वो फॉर्म क्या हो रही, एक्सक्लूसिव में चेंज होने वाली है। समझते हैं कैसे, यहाँ से 1 था, यहाँ पे 2 था, तो अपने पास जो एडजस्टमेंट फैक्टर, ये जो हम प्रोसेस करते हैं अपर से नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास को घटाने वाला, उससे बोला जाता है एडजस्टमेंट। और जब 2 से डिवाइड करके 0.5 ले आते, कोई भी नंबर ले आते तो बन जाता है फैक्टर, यानी कि उसे पूरे प्रोसेस बोल देते एडजस्टमेंट फैक्टर। तो समझते हैं आगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपने क्लास थी 3 to 4, तो 3 से हम क्या करेंगे 0.5 को सेपरेट कराएंगे तो अपने पास 2.5 आ जाती है। नेक्स्ट 4 में क्या करने वाले, ऐड करने वाले, तो ये अपने पास आ जाता है 4.5। इस तरीके से 5 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, 6 में प्लस कराएंगे तो 6.5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या हुए हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में जा चुके हैं। 0.5 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 6.5। अगर हम इस डेटा को क्लासीफाई करने के लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज करना चाहें, कि अगर हमारे दिमाग में आता है कि हम ये डेटा को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ है जो इस पूरे डेटा को एनालिसिस कर सके सिर्फ सिंगल वैल्यू के साथ, तो हम उसे बोल देते हैं एवरेज।
यानी जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है तो उसका एक हम औसत निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हमारे दिमाग में आता है कि यार इतनी सारी चीज़ें, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो हम इसका एवरेज लाना चाहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में यहाँ पे एवरेज जो वर्ड है वो ज़्यादा सुटेबल इन्होंने उसको नहीं कंसीडर किया, तो एवरेज भी कह सकते हैं। और जो ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल जो अपने पास जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो किया है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। और यहाँ पर अपने पास जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे चल के, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं चल के, तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, इसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे चल के मीडियन, जिसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे चल के मॉड, जिसे कि हम लोग बहुलक कहते हैं। और इन सब के बाद हम लोग पढ़ेंगे चल के वेरिएंस, वो इसी से रिलेटेड है लेकिन उसमें बस छोटे से चेंजमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या जानेंगे चल के, डेटा की यहाँ पर लिस्टिंग की गई। लिस्टिंग करने के बाद उसे समझाएगा। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे चल के। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अपने पास दिया गया है कि अपने पास 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ में जो मार्क्स हैं 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के साथ में है, और जिनका हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और ये जो अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे ये हम फाइंड करेंगे चल के डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से ही करेंगे। यहाँ पर हमें जो है अर्थमेटिक मीन लाना है चल के। और ये जो अपने पास डेटा गिवन है ये लिस्ट वाइज है। तो लिस्ट वाइज है तो इसका मतलब हमें पता चलता है कैसा डेटा अपने पास अनग्रुप्ड डेटा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब कि हमें अनग्रुप्ड डेटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, और हम दोनों विधियों से इसका मीन फाइंड करेंगे चल के। तो सबसे पहले अपने पास जो मेथड करने की यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। समझते हैं आके यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को। तो अर्थमेटिक मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट कराते हैं चल के। फॉर्मूला अपने पास होता है चल के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरा अपने पास अपॉन में बनता है चल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार सबको एक लाइन से नोट करते हैं चल के 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70, और अपॉन में करते हैं आके हम लोग 6 कि अपने पास 6 स्टूडेंट्स हैं। ऐड कराते हैं आके दोनों को, 20 में 30 ऐड कराएंगे 50 आएगा, 50 में जाके हम 50 ऐड कराएंगे तो 100 आएगा, 100 में 40 ऐड कराएंगे 140 आएगा, 140 में 60, 200 और 200 में 70 ऐड कराएंगे तो 270 अपॉन में 6। डिवाइड कराते हैं आके 6 4 जा 24, 3 कैरी हुआ 6 5 जा 30, तो x बार की वैल्यू आ गई अपने पास 45। यानी कि जो हमारे पास मीन आया है वो क्या आया 45 आया। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड से ना करके शॉर्टकट मेथड से करते हैं आके। तो शॉर्टकट मेथड अपना समझ लेते हैं आके वो क्या है। और शॉर्टकट मेथड का एक दूसरा नाम भी है डेविएशन मेथड, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। इसे ही हम लोग शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड दोनों ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देते हैं एक अज्यूम्ड मीन को कंसीडर करते हैं। और वो अज्यूम्ड मीन होता है वो इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं 10 20 जो भी देता है वो, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं देता, इससे क्वेश्चन ये फिर बड़ा हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर जो है इन 6 नंबर्स में से हम कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है इनमें से कोई भी हम एक बीच का नंबर चूज करते हैं आके, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो सके। वैसे तो आप जो भी चाहें वो नंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे आके, इसकी लिस्टिंग करते हैं आके। इस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा xi, तो अपने पास ये नंबर लिख देते हैं 20 30 40 50 60 और 70। ये लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं अज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं आके। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन जो हमने कंसीडर किया चल के वो कर लिया चल के हमने 40 को, यानी ए की प्लेस पे हम क्या कंसीडर करेंगे 40, ऐसा हमने मान लिया चल के। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे जो अज्यूम्ड मीन है इसका मतलब होता है कल्पित माध्य, यानी जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं अपने
इस क्वेश्चन में, मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू बनी इनमें से हम किसी भी को भी कल्पित माध्य यानी कि अपने पास एज्यूम्ड मीन बना सकते थे। तो यहाँ पर जो अपने पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा चल के वो डी आई, डी फॉर डेविएट होता है कि डेविएशन को शो करता है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, जो दूसरा वेरिएबल डी आई एक्स आई माइनस का ए, यानी कि अपने पास जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से हम क्या करेंगे चल के एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कराएंगे चल के। तो करते हैं आगे यहाँ पे, तो 20 माइनस का 40 तो अपने पास आता है माइनस का 20, 30 माइनस का 40 करते हैं तो अपने पास आता है माइनस का 10, 40 माइनस 40 करेंगे तो अपने पास आएगा 0, 50 माइनस 40 करेंगे तो आएगा अपने पास 10, और 60 माइनस 40 करेंगे तो अपने पास आएगा चल के 20। अब हम 70 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 30। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं आके, समेशन ऑफ डी आई, जो अपने पास डी आई आए हैं इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं आके। देखते हैं कि अपने पास एडिशन क्या आता है, माइनस का 20 और माइनस का 10, यह बन जाएगा अपने पास माइनस का 30। यहाँ पर ऐड कराते हैं, 30 में 20 ऐड कराएंगे, 50 में 10 ऐड कराएंगे 60। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस का 30 है प्लस का 60 है, तो माइनस प्लस जो होगा कंबाइन होकर प्लस माइनस बन जाएगा, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो है अपने पास 30 आ जाता है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड से जो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फार्मूला बन जाता है एक्स बार इक्वल में ए प्लस, ए अपने पास अज्यूम्ड मीन था, समेशन डी आई और अपॉन में एन कर देते हैं आगे। तो एक्स बार की जो वैल्यू यहाँ से निकलती है वो देखते हैं चल के, ए की प्लेस पे हम 40 रखने वाले हैं, डी आई की प्लेस पे 30 और अपॉन में हम क्या करने वाले एन, एन अपने पास क्या 6 है, 6 5 30। तो यहाँ पर हम देखते हैं चल के 40 प्लस का 5, तो ये अपने पास आ जाता है 45 और यही अपने पास आंसर बन जाता है। तो हम देख रहे हैं चल के कि अपने पास जो अनग्रुप डेटा था इसका जो हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है वो चाहे डायरेक्ट मेथड से किया हो चाहे शॉर्टकट मेथड से किया हो, दोनों के रिजल्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो भी अनग्रुप डेटा है और उनका जो मीन फाइंड करने के जो क्वेश्चन वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे दोनों ही मेथड से। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे चल के।